गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक था अपना एपिस्टेटिस जो अपने पढ़ाया था, तो एपिस्टेटिस के अंदर हमने आपको दो प्रकार की एपिस्टेटिस बताई थी। एक प्रभावी प्रकार की एपिस्टेटिस और एक होती है आपकी अप्रभावी यानी रिसेसिव एपिस्टेटिस, जिसे हम सप्लीमेंट्री एपिस्टेटिस के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है इसको समझाने से पहले मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में आपको बताऊंगा, फिर उसको अपन साथ में लेंगे। ये जो रिसेसिव एपिस्टेटिस या सप्लीमेंट्री एपिस्टेटिस है, इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है कोट कलर ऑफ माइस या स्किन कलर ऑफ माइस भी कह सकते हो आप, है ना। कोट कलर ऑफ माइस, जंगली चूहों के अंदर जो स्किन का कलर है उसकी बारे में अपन देखते हैं। उसमें क्या तीन प्रकार के कलर इसके क्या पाए जाते हैं। माइस के जो कलर इसमें कितने हैं, तीन प्रकार के कलर हैं। एक कलर तो होता है इसका ब्लैक, एक कलर होता है इसका अगोटी और तीसरा होता है एल्बिनो। अब देखो, ब्लैक कलर के लिए जो जीन उत्तरदायी है वो जीन होती है आपकी कैपिटल सी। कौन सी होती है? कैपिटल सी। जब कैपिटल सी जीन अगर पाई जाएगी तो कलर कैसा होगा, माइस का ब्लैक होता है। और जब जीन होती है आपकी कैपिटल ए तो माइस का कलर कैसा होगा, अगोटी होगा। तीसरी बात है आपका एल्बिनो। ये क्या होता है, आपका जो यहाँ पर एक रिसेसिव जीन है आपकी, ये प्रभावी जीन है, तो इसका जो रिसेसिव जीन आपका क्या होता है, स्मॉल सी है। जब यह जीन समयुग्मजीय अवस्था के अंदर किसी संतति के अंतर्गत पाई जाती है तो ये क्या करती है, जो संततियों का जो फिनोटाइप होता है उसको ये परिवर्तित कर देती है, यानी कि उसको ये प्रकट होने नहीं देती है। तो इसे जीन को हम क्या कहते हैं, यही जीन कहलाती है आपकी रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो इसे अपन क्या कहते हैं, रिसेसिव एपिस्टेटिस कहते हैं। और अगर इसके साथ में जीन आपका कौन सा आ जाए, ए आए, कैपिटल ए प्रभावी जीन अगर ये है तो ये क्या करेगी, अगोटियों को उत्पन्न नहीं होने देगी। एक नया ही कलर कौन, जो कि एक रंगहीन कलर होता है आपका एल्बिनो, क्या होता है इसमें डेवलप होता है। तो उसमें हुआ क्या, आपका जो ये अप्रभावी कैरेक्टर था, अप्रभावी जीन है ये दोनों, तो ये अप्रभावी जीन क्या है, रिसेसिव एपिस्टेटिस जीन होती हैं। तो ये क्या करती है, जिसके साथ में अगर ये उपस्थित हो तो ये क्या करेगी, उसके फिनोटाइप को प्रकट होने नहीं देती है। तो उसका फिनोटाइप प्रकट नहीं होगा तो क्या होगा, वो किसी प्रकार का कलर नहीं होगा उसका। तो एल्बिनो यानी कि एक रंगहीन क्या होता है कलर। वैसे रंगहीन को अपन नॉर्मल वाइट के रूप में इसको ले लेते हैं। तो रंगहीन कलर अपन को क्या होते हैं, माइस इसके अंदर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर जाने गए। अगोटी कलर कैसा होता है, अगोटी में क्या होता है, जो आपके माइस होते हैं उसके ऊपर स्ट्रिप्ट पाई जाती हैं, येलो ब्लैक कलर के क्या होती हैं, स्किन के ऊपर स्ट्रिप्ट होती हैं, तो वो अगोटी प्रकार के क्या होते हैं, आपके माइस आते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो क्रॉस करवाते हैं किसका, ब्लैक माइस का और एल्बिनो माइस का। तो यहाँ पर हमने इसके एग्जाम्पल में यहाँ पर दो संतति ले ली। एक तो कौन सी ले लिए, आपके ब्लैक माइस ले लिए। इनका क्रॉस जो करवाना है अपन को, वो किससे करवाना है इसका क्रॉस हम करवा देते हैं एल्बिनो से। एल्बिनो, इनसे अपन को क्या करवाना है, इसका क्रॉस करवाएंगे। अब ब्लैक माइस के लिए जो जीनोटाइप है, ये तो आपका क्या हो गया, पेरेंट है। अब इसका जीनोटाइप
क्या आ जाएगा, कैपिटल सी स्मॉल ए। और एल्बिनो का क्या हो जाएगा, स्मॉल सी कैपिटल ए और कैपिटल ए। एल्बिनो क्यों हुए, रिसेसिव एपिस्टेटिस जीन यहाँ पर है इनकी, और ये प्रभाव दर्शाएंगी कब, ये भी ध्यान में रखो। ये प्रभाव जब भी दर्शाती है जब आपकी रिसेसिव अवस्था के अंदर ये जो है आपकी होमोजाइगस कंडीशन में मिले। अगर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर नहीं है, मान लीजिए कैपिटल सी और कैपिटल सी एक आ गया और एक ही छोटा रह गया, तो ये प्रकट नहीं होगा। उस कंडीशन के अंदर आपकी जो वैरायटी है अगोटी उत्पन्न हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अगोटी उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है हमेशा, ये अपना प्रभाव कब दर्शाती है, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही शो होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब यहाँ होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ये है, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ये आपका प्रेजेंट है, तो ये क्या इसके प्रभाव को क्या कर देती है, दबा देगी, यानी इसको प्रकट ही नहीं होने देगी। जिसका फिनोटाइप आपका प्रकट नहीं होगा तो कैसा होगा, एल्बिनो होगा वो, इसीलिए ये एल्बिनो है। अब इसका हम क्या करते हैं, गैमिट बना लेते हैं भाई। गैमिट देखो, गैमिट क्या आएगा, एक तो कैपिटल सी आ गया और एक स्मॉल ए आ गया, दो बनेंगे, अपन एक ही काम में ले लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो गैमिट बनेंगे वो भी देख लो आप, क्या आ जाएगा, स्मॉल सी और कैपिटल ए आ गया। अब इनका हमने क्या करा दिया, क्रॉस जब कराते हैं, क्रॉस कराने पर F1PD आपकी जो प्राप्त होती है अपन को F1PD के अंदर हम क्या देखते हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए और स्मॉल ए। ये अवस्था कैसी आ गई, हेटेरो जाइगस कंडीशन। विषम युग्म की अवस्था के अंदर ये प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए आपको कैपिटल सी और ये, जब ये दोनों प्रभावी कैरेक्टर एक साथ आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक नया कैरेक्टर क्या होता है यहाँ पर आपको डेवलप होता है, जो किसके लिए है आपका, क्योंकि ये प्रभावी जो लक्षण है आपका यहाँ पर ये प्रकट होगा, ये प्रकट आपका क्या है, होता नहीं है। तो ये कलर कौन सा है आपका, अगोटी। तो कैसी जाति प्राप्त हो जाएगी, अगोटी। तो ये सारे माइस कैसे प्राप्त होंगे, ये अपन को कैसे प्राप्त होते हैं, अगोटी प्रकार के माइस यहाँ पर प्राप्त होते हैं। हो गए, तो ये तो हो गए आपके कैसे, अगोटी हमें यहाँ पर ये प्राप्त हो गए। नेक्स्ट, अब ये जो अगोटी प्रकार के माइस हैं, अब आगे हम क्या करते हैं, वही गैमिट प्राप्त करेंगे भैया। क्या प्राप्त करना है अपन को, गैमिट प्राप्त करने। और गैमिट प्राप्त करने के लिए हमने आपको बताया था एक बहुत ही सिंपल सी विधि, जिसे हम द्विरेखीय विधि कहते हैं। अगर उसके द्वारा आप गैमिट बनाते हो तो गलती होने की संभावनाएं क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। थोड़ा सा टाइम खर्च होता है, लेकिन उससे बनाइए तो आपको गलती बिल्कुल नहीं होगी। यूज लेना हमने सिखा ही रखा है, फिर दोबारा बताते हैं। दो कैरेक्टर है आपका, ये पहला कैरेक्टर कैपिटल सी हो गया, ये फर्स्ट कैरेक्टर हो गया कैपिटल सी स्मॉल सी, ये द्विरेखा हो गई। दूसरा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। तो अपनों गैमिट बनाने हैं, तो गैमिट देखो 4 गैमिट बनेंगे ना, इसका क्रॉस हो गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो क्या बना, कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल ए, और यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल सी और स्मॉल ए। ये 4 गैमिट बन गए। तो 4 गैमिट कौन कौन से हो गए आपके, कैपिटल सी कैपिटल ए, दूसरा कौन सा हो गया, कैपिटल सी स्मॉल ए, तीसरा कौन सा हो गया, स्मॉल सी कैपिटल ए, और चौथा स्मॉल सी और स्मॉल ए। तो ये 4 गैमिट अपने पास क्या होते हैं, यहाँ पर ये प्राप्त हो जाते हैं। तो ये तो आपकी F1 जनरेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो गैमिट आपके मिले हैं इनकी कराएंगे सेल्फिंग। क्या करवाते हैं, सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग कराने के उपरांत अपन को क्या होती है, F2PD प्राप्त होती है। तो F2 जनरेशन अपन क्या है निकालते हैं। देखो हाँ, एक बात तो बता देता हूँ, यहाँ तो सप्लीमेंट्री जीन में क्या देखा आपने कि जो आपका करेक्टर है किसकी वजह उससे नहीं आता, सप्लीमेंट्री जीन और रिसेसिव में हो गया। अब इसका देखो F2PD निकाल देता हूँ मैं।
इसको अपन क्या करते हैं भाई, अब साफ कर देते हैं क्योंकि अपने पास जगह यहाँ पर है नहीं। चेकर बोर्ड बनाना है तो चेकर बोर्ड के लिए अपन को थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिएगा। तो अब अपन को प्राप्त क्या करना है भाई, यहाँ करा दी अपन ने सेल्फिंग, F2 PD प्राप्त करनी है। क्या करनी है, F2 जनरेशन। इसके लिए हमें बनाना है चेकर बोर्ड। तो देखो चेकर बोर्ड बना दो। अब देखो अपने पास जो 4 गैमेट थे उन्हें हम यहाँ लिख देते हैं। एक तो था कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल C, कैपिटल A। दूसरा था कैपिटल C स्मॉल a, कैपिटल C स्मॉल a। तीसरा था स्मॉल c और कैपिटल A। तीसरा हो गया स्मॉल c और कैपिटल A। और चौथा था स्मॉल c स्मॉल a, और ये हो गया आपका स्मॉल c और स्मॉल a। ये चारों आपके हो गए। अब इनको हम क्रॉस जब कराते हैं आपस में तो अपने पास क्या प्राप्त होते हैं वो आप देखिए। सबसे पहले इनको जब क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल C हो गया, और क्या हो गया कैपिटल A और कैपिटल A। ठीक है, इधर कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल A स्मॉल a, इधर कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल A कैपिटल A। और यहाँ क्या आ जाएगा आपका कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल A स्मॉल a। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैपिटल C हो गया, कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल A स्मॉल a हो गया। इधर देखो कैपिटल C, कैपिटल C स्मॉल a स्मॉल a। इसे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ आपको एक बार, जैसे कैपिटल C, कैपिटल C स्मॉल a स्मॉल a। इसको इस प्रकार से लिख देते हैं अपन। नेक्स्ट है कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल A स्मॉल a। और फिर आ रहा है आपका नेक्स्ट कैपिटल C स्मॉल c, स्मॉल a स्मॉल a। हो गया। इसके बाद में देखिए आप कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल A कैपिटल A हो गया। इधर क्या है कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल A स्मॉल a। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्मॉल c, कैपिटल A कैपिटल A। और इधर भी क्या है स्मॉल c, कैपिटल A और स्मॉल a। और इधर देखो कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल A स्मॉल a। यहाँ कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल C स्मॉल c। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं भाई अपन। कैपिटल C हो गया, स्मॉल c हो गया, स्मॉल a और स्मॉल a। ठीक है, और यहाँ आ गया आपका स्मॉल c,
कैपिटल ए स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल ए, ये आपका क्या बन गया है, चेकर बोर्ड। अब हम इस चेकर बोर्ड तो बन गया, 3 प्रकार की वैरायटी अपने पास यहाँ पर थी। एक तो हमने क्या देखा था भाई, अगोटी, एक क्या देखा था ब्लैक, और एक क्या देखा था एल्बिनो। अब देखते हैं कितने कितने अपन को प्राप्त होते हैं। मैंने इसका क्या है रिसेसिव एपिस्टेटिस का यहाँ पर आपको अनुपात भी अभी नहीं बताया है। जैसे वहाँ बताया था 12:3:1, क्योंकि ये मेंडल के विचलन के रूप में आते हैं। तो मेंडल के द्विसंकरण के अंदर हम क्या देखते हैं कि F2PD के अंदर जो आपका अनुपात आता है वो कौन सा आता था, 9:3:3:1 आता है। लेकिन ये विचलित होकर एक नया अनुपात यहाँ प्राप्त होगा अपन को, क्या है, प्रभावी के अंदर 12:3:1 था। यहाँ देखते हैं क्या होता है, अभी निकालेंगे अपन, जो आता है वो यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने ये कलर रेड कलर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। कलर कैसा होगा भाई, यहाँ क्या होगा आपका, दोनों प्रभावी ये करेक्टर आपके हैं कैपिटल ए और कैपिटल। जब ये दोनों प्रभावी करेक्टर आपस में क्या होते हैं, ये साथ जब हैं आपके, तो यहाँ पर आपको जो करेक्टर जो उत्पन्न होता है आपका वो सारा कौन सा था, आपका अगोटी, क्योंकि ये आपका इसका करेक्टर क्या होगा यहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये सारा कैसा आ जाएगा अगोटी। ये कैसे होंगे अगोटी, ये भी कैसा होगा अगोटी, अगोटी अगोटी। ये अगोटी, रेड कलर में जितने भी थे आपके कितने हो गए, आपके ये अगोटी हो गए, जिनकी संख्या गिनी अपने 1 2 3 4, है ना। कितनी हो रही है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो अगोटी तो कितने हो गए 9, कितने आ गए आपके 9। दूसरे देखो आपके ब्लैक, ये किसके लिए प्रभावी चिन्ह था, ये ब्लैक के लिए ए है, तो ये अप्रभावी हो गया, तो इसे कलर तो आएगा ही नहीं। तो ये प्रभावी चिन्ह था, तो इसका आएगा कि कैसा हो गया ये ब्लैक, और ये भी सेम हो गया, है ना। यहाँ संयुक्त व्यवस्था में, लेकिन इसका प्रभाव आएगा ब्लैक। और एक ये रहा आपका कैसा है ब्लैक, कैसा हो गया ये भी 1 2 3, कितने हैं ये 3। अब बच गए ये 4 प्रभावी रूप में समयुग्मज अवस्था के अंदर रिसेसिव एपिस्टेटिस जीन है यहाँ पर। तो ये क्या करती है, प्रभाव को दबा देगी, जिससे कैसा कलर आएगा एल्बिनो। कैसे आ गया एल्बिनो, एल्बिनो, एल्बिनो। तो 4 कैसे हो गए एल्बिनो। तो क्या देखा, इसका जो अनुपात आया क्या आया 9:3:4। तो ये फिनोटाइप प्राप्त होता है अपन को, जो संशोधित है 9:3:3:1, है ना। 9:3:3:1 का संशोधित 9:3:4 अनुपात अपन को क्या होता है यहाँ पर ये प्राप्त होता है। तो ये रिसेसिव एपिस्टेटिस के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से देखते हैं। तो इजी है, कोई ज़्यादा वो है नहीं। एक बार अगर ध्यान से आप इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल इजीली आपको इसको समझ भी सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान में केवल एक ही बातें रखनी है कि जो आपके कोट कलर ऑफ स्किन के एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ बताया गया है इसको, तो रिसेसिव एपिस्टेटिस जीन वो होती हैं जो क्या करती हैं, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर किसी भी फिनोटाइप को क्या कर देती है, प्रकट नहीं होने देती हैं। प्रकट नहीं होने देंगे, जब प्रकट होगा ही नहीं तो वो कलर कैसा हो जाएगा एल्बिनो हो जाएगा आपका। तो इसमें यही देखा है हमने कि ये जो रिसेसिव फिनोटाइप, जो रिसेसिव एपिस्टेटिस जीन थी, इसने क्या किया, जो प्रभावी कैरेक्टर था ए वाला उसको प्रकट नहीं होने दिया। जब नहीं होने दिया तो वो क्या हो गया आपका एल्बिनो
प्रकार के क्या होते हैं, ये माइस प्राप्त होते हैं इसके अंदर, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, रिसेसिव एपिस्टेटिस का हुआ। तो ये हमने अब दो यहाँ पर एपिस्टेटिस, अगर एग्जाम के अंदर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है कि एपिस्टेटिस क्या है, तो एपिस्टेटिस के अंतर्गत अपन को क्या करना है, एपिस्टेटिस की डेफिनेशन को समझाते हुए उसके टाइप्स, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रकार के एपिस्टेटिस को बताना पड़ता है, क्योंकि दो भागों में बटा हुआ है और ये बड़ा क्वेश्चंस क्या है आपके आ जाता है। तो ये अपन को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या भाई, क्या हुआ, सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, थैंक यू।